नमस्कार दोस्तों, केसरी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोनीपत नगर निगम चुनाव, विशेष रूप से वार्ड नंबर 5 के राजनीतिक समीकरण, विकास कार्यों और आरक्षण पर। सोनीपत नगर निगम के वार्ड 5 से पिछले निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सैनी विजय हुए थे। उस चुनाव में राजनीतिक दलों का वर्चस्व था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वयं के दम पर चुनाव जीता, जो क्षेत्र में उनकी पकड़ को दर्शाता है। उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि ग्रास रूट लेवल का जन समर्थन थी, जो बाद में उनके पूरे कार्यकाल में दिखाई भी दिया। अपने कार्यकाल में मुकेश सैनी ने स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और रफ्तार बनाए रखी। अवैध कॉलोनियों के विस्तार और अनियंत्रित लेआउट पर उन्होंने लगातार विरोध, आपत्ति और आवाज उठाई। इसी का परिणाम रहा कि प्रशासन द्वारा कुछ कॉलोनियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन विकास कार्य वहीं तक सीमित नहीं रहा। उनके वार्ड में सड़कें, पेयजल सुधार, नालियां, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सामुदायिक सुविधाएं जैसे मूलभूत ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया। वार्ड में आज कई करोड़ रुपए के निर्माण कार्य इसी का परिणाम है। कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली, उनकी प्रशासनिक पकड़ और विकास नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्होंने प्राथमिकता वार्ड को दी और समस्या व समाधान की लाइन नहीं छोड़ी। निगम पार्षद मुकेश सैनी ने भाजपा की टिकट पर डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ा। वैसे तो भाजपा के पास उस समय बहुमत था, लेकिन एक पार्षद द्वारा क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के मंजीत गहलावत विजय हुए। यह भाजपा के लिए भी चौंकाने वाला परिणाम था, लेकिन यहाँ एक फर्क दिखता है। परिणाम के बाद भी मुकेश सैनी ने न तो दूरी बनाई, न शिकायत, बल्कि क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार जारी रखी। विकास कार्यों को गति दिलाने में मेयर राजू जैन, सोनीपत के विधायक निखिल मदान और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। इनके राजनीतिक समर्थन और प्रशासनिक समन्वय से कई फाइलें आगे बढ़ी और कई काम धरातल पर आए। मुकेश सैनी कहते हैं कि वह जो भी आगे पहुंचा है, वह वार्ड वासियों के विकास और उनके विश्वास और साथ की वजह से। उन्होंने कहा कि वह जनता से दूर नहीं गया और जनता ने उसे मजबूती दी है। वार्ड 5 का सबसे प्रमुख दर्द रहा है ड्रेन 6 से उत्पन्न सीवरेज समस्या। यह समस्या सिर्फ लक्षण नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक तकनीकी प्रशासनिक चुनौती थी। इस मुद्दे पर निगम पार्षद मुकेश सैनी ने निगम इंजीनियरिंग शाखा, जल निकासी विभाग, शहर प्रोजेक्ट विंग और जिला प्रशासन से लगातार संपर्क किया। फाइलों से लेकर साइट निरीक्षण तक कई स्तरों पर कठिनाइयां सामने आई, लेकिन समस्या को छोड़ा नहीं गया। 2020 के निगम चुनाव में वार्ड 5 जनरल श्रेणी में था, लेकिन इस बार वार्ड बंदी में संशोधन हुआ है और लगातार अटकलें लग रही है कि वार्ड 5 BCA या BCB कैटेगरी में जा सकता है। इस संबंध में 14 जनवरी को लघु सचिवालय में तदर्थ समिति की बैठक निर्धारित है, जहां वार्ड आरक्षण का ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि यह वार्ड किस श्रेणी में फाइनल होगा। यह निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आरक्षण सीधे टिकट, उम्मीदवार, पार्टी रणनीति और चुनावी संघर्ष चारों को प्रभावित करता है। इसी कारण वार्ड 5 आज पूरे शहर में सबसे ज्यादा चर्चा वाले वार्डों में शामिल है। भाजपा समर्थकों का मानना है कि मुकेश सैनी ने यह साबित किया कि राजनीति पद की नहीं, काम की होती है। भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली और जनता के बीच जुड़े रहे। आने वाले चुनाव में भाजपा को ऐसे ही काम करने वाले चेहरों से ज्यादा फायदा मिलेगा। नगर निगम चुनाव सिर पर है, तो वार्ड 5 में मुकाबला किस रूप में खड़ा होगा? क्या विकास को वोट मिलेगा? क्या आरक्षण समीकरण बदलेगा? क्या भाजपा चेहरा बदल सकती है या पिछला चेहरा ही बनाए रखेगी? और जनता किसे वार्ड 5 में किस तरह के हालात या राजनीति कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहें केसरी की आवाज। वो तो कल आपने लिखवा दिया विशाल जी को पूरा, फिर मैं डिटेल थी ना पूरी दिया। फिर ये ब्रेकर की रिक्वायरमेंट, ब्रेकर का तो चल रहा है, टेंडर लगा हुआ है। हमारे कोई पूछता ही नहीं कि मुझसे लगवा दो, कुछ करवा लगा देंगे। एसएसपी ये क्या रेडी में इसमें यहाँ से ले जाके उसमें जोड़ दूँ, इसमें जो हमारा आईपीएस में भी जोड़ देंगे, बढ़िया। तो इसके आप थोड़ा सुरेश जी को बोल दो।